चलिए आज शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितनी मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर से पहले लौटना असंभव है। क्या चल रहा है? ईद की तैयारी चल रही है। सभी लोग ईद की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। कोई तेल लगा रहा है, कोई सुई धागे से बटन लगा रहा है, तो सभी खुश हैं। लड़की सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध या शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सवैयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि महमूद के पास कितने पैसे हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। महमूद के पास 12 पैसे, मोहसिन के पास हैं 15 पैसे, और अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या अपने पैसों से इठला रहे हैं कि उनके पास बहुत पैसे हैं और वो न जाने इन पैसों से क्या क्या ले आए। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। अब इसमें पात्र कौन कौन से आ गए हैं? पहला पात्र आया है महमूद, जिसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन, लिख लीजिएगा, जिसके पास 15 पैसे हैं। और अब आया है हामिद, जिसकी आयु है 4-5 साल। 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है? कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती वह दिल में ही सहती थी, और जो न सहा गया वह संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अब एक और पात्र आ गया है अमीना, जो मुख्य पात्र है। उतना ही प्रसन्न उतना उसके अब्बाजान रुपए कमाने गई। बहुत सी थैलियां लेकर आएंगी और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। दादी अम्मा बच्चों को बहलाती है कि पिता पैसे लेने गए हैं और अम्मा अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएगी। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय को पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं, सिर पर पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियां और अम्मीजान नियमतें लेकर आएंगी तो वह दिल से के अरमान निकाल लेगा और देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। मोहसिन पीछे भी आया था, नूरे और सम्मी 2 और उसके मित्र आ गए हैं। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या, आबिद कौन है? उसका बेटा है। आज आबिद होता तो क्या
इसी तरह ईद आती और चली जाती, इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं लेकर हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन का विध्वंस कर देगी। ये हो नहीं सकता, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन उसकी उस चितवन का अंत नहीं कर सकती आपत्ति। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल ना डरना। छोटा सा बच्चा बड़ा समझदार हो गया है, कहता है, तुम मत डरना, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 30 कोस चलेगा, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सवियाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने में लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। कितने पैसे मिले थे उसको? फहीमन के कपड़े सिल के 8 आने पैसे। उस उस अठन्नी को बेईमान की तरह बचाती चली आई थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल गवालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? गवालन मुझसे पैसे मांगने आ गई तो क्या करती? उसको पैसे गवालन को देने पड़े। हामिद के लिए कुछ नहीं तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन को मेहतरानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी। सभी को सवियाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों को नहीं लगता। किस किस के मुंह चुराएगी और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। अमीना सोच रही है, मेरी ये गरीबी के दिन भी कट जाएंगे, बस भगवान मेरे इस बच्चे को सलामत रखे। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम का निशाना लगाता है। बाली माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। और सारे दौड़कर चले जाते हैं। ऐसी मस्तियां करते हुए वो मेले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं। लड़के आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं कि क्लब घर में मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती हैं, जैसे जैसे उन्होंने सुना था। पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। वहां शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछ दाढ़ी वाले। और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को यह दे दो। क्या नाम है? बैट, जो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाएं। ये सारे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। महमूद क्या बोला है? महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, मोहसिन कह रहा है, चलो मनो आटा पीस डालती हैं। जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सौकड़े घड़े सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं। सैकड़ों निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम का घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरी आ जाए।
महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि उन्हें न पा सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है, जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। बेचारों ने कभी रुपए देखे नहीं थे, तो उनको लगता है कि कोई जिन आता है और सारी मिठाइयाँ तुलवा कर ले जाता है। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी? जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। मोहसिन सबको बता रहा है जिन्नात के बारे में। हामिद कहता है, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो मैं जिन्नन को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो न जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारा जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उसका इतना सम्मान है। क्यों क्यों है? क्योंकि उसके पास एक जिन है। ये बातें करते करते आगे जा रहे हैं। आगे चले, यह पुलिस लाइन है। यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन हाई 5 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं। नहीं, चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी? तुम बहुत जानते हो अजी हजरात, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 12 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं, लेकिन जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? अब मोहसिन ने क्या कहा? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे फिरन जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद, 150 से ज्यादा होते हैं? 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। हामिद पूछ रहा है, कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। हिसाब लगा रहे हैं बच्चे कि कितना कितना पैसा होता है। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता को देखकर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर ताकते
ताकते ही रह जाते और पीछे से और आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजम बिछा हुआ और रोजदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक जाने कहाँ तक चली गई। पक्की जगत के नीचे जहाँ जाजम भी नहीं, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते और आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं और फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। और कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, कितनी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व, आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों के लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे ही तो हैं उसके पास। उसके कोष में 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। अधर दुकानों की कतार लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राज और वकी, भिश्ती और धोबिन, साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मश्क रखे हुए, मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मश्क से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। अभी किसी अदालत की जिरह या बहस के किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी खड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाए सांझ सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फैर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उनके हाथ अनायास ही लपकते, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों कुछ नहीं लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबक सबकी ओर देखता है, सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हमारी रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन 2 से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है।
हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा, अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम, ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? समी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, इ- हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जलता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। अपनी बूढ़ी दादी अमीना के बारे में सोच रहा है कि उसको कितनी अच्छा लगेगा जब मैं यह चिमटा उसके लिए लेके जाऊंगा। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो, सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। हामिद अपने मन में सोच रहा है कि सारे कितने लालची हैं, अपने आप मिठाइयां खा रहे हैं, लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं पूछा। खाएं मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा। अपने आप को दिलासा दे रहा है कि अगर मिठाइयाँ खा रहे हैं तो इनका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर में पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी हैं, यानी ये सब कुछ उसने किसी किताब से पढ़ा है। मेरी जबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगे और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। कितनी सुंदर बात वो कह रहा है कि जब हम बड़ों से दुआएं लेते हैं तो वो दुआएं हमारी अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी भी जाती हैं। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूं, मैं भी इनके मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाते। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। उसकी उम्मीद जिंदा है कि कभी ना कभी तो मेरे माता-पिता आएँगे और मेरे लिए खिलौने लेके आएँगे, और तब एक-एक को टोकरियों खिलौने दूँ। यानी वो मुझसे नहीं पूछे, लेकिन मैं इनके जैसा नहीं बनूँगा। मैं सबको कितने-कितने टोकरियाँ खिलौने दे दूँगा और दिखा दूँगा कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यानी इनको बताऊँगा कि दोस्तों के साथ कैसे सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली और चिढ़ा-चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हँसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया, हँसे मेरी बला से। तो क्या कह रहा है कि हँसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? दुकानदार के पास पहुँच गया और पूछने लगा कि यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। क्यों बैठ गया हामिद का दिल? क्योंकि हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे थे। अब उसने मोल भाव किया कि ठीक-ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। अब दुकानदार ने भी कह दिया कि 5 पैसे से कम नहीं देंगे, लेना है तो ले लो, नहीं तो चलो।
हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाए पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बचा की। आपने उस चिमटा तो उसने पटक दिया क्योंकि वह तो लोहे का है, लेकिन भिश्ती तो मिट्टी की है, वो टूट जाएगी। तो वो आगे मजाक उनका भी उड़ा रहा है क्योंकि अब तक वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? तुम इसको सोच रहे हो, इससे मुकाबला हमारी भिश्ती से मुकाबला कर रहे हो? ये कोई तुम्हारा खिलौना थोड़ी है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, क्योंकि सारे खिलौने मिट्टी के हैं, वो तो टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौना नहीं जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अपने चिमटे की गुण बखान कर रहा है हामिद। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। 2 आने में उसने सम्मी ने खंजरी ली है और कह रहा है अपने चिमटे का बदला मेरी खंजरी से कर लो। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब तक उसने अपने पैसे बचा रखे थे कि मैं बाद में सब ले लेंगे तो मैं बाद में सामान लूंगा, और लिया भी तो कितना अच्छा सामान लिया। अब बालकों के दल 2 हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे। चारों हो गए एक तरफ और अकेला हामिद एक तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया। सम्मी की खंजरी देने के लिए वो मान गया हामिद को, वो तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होकर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है, नीति की शक्ति, एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है, वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं। जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। अपने चिमटे को बहादुर रुस्तमे हिंद की संज्ञा वह दे रहा है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। जब उनके सारे दांव फेल होते नजर आए तो मोहसिन ने कहा कि चलो जो मर्जी करे तुम्हारा चिमटा, लेकिन पानी नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। उसको जरूरत ही नहीं है पानी भरने की। वो भिश्ती को डांट लगाएगा और वो खुद ही दौड़ दौड़ कर पानी छिड़क देगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे। वह तो वकील साहब के पैरों में पड़ोगे। तब तो वकील साहब के पैरों में पड़ोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। कि बंदूक वाला तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारा चिमटा क्या करेगा? हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे तो क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं। जनाब, तुम्हारे यह वकील, सिपाही, भिश्ती लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है, यानी आग का तो सामना ये मेरा चिमटा ही कर सकता है।
महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजी कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। अब शरारत सूझी तो उसने सीधे ये बात कह दी कि वकील साहब के कानून को उसके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाल गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई ढेलचा कान कुआ किसी गंडे वाले कनकुए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मारा, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है, अब इसमें मोहसिन महमूद नूरे सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3 4-4 पैसे आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके, हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। अब खिलौनों का आदान प्रदान शुरू हो गया। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया, उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबर करेगा, मालूम होता है। अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट सकता। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। उनके दिमाग में बैठ गया कि ये तो अपनी दादी को दिखाएगा तो उसको दुआएं मिलेंगी, लेकिन हमें तो खिलौनों के लिए कोई दुआएं नहीं देगा, उल्टे मार पड़ेगी। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े, अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले से यह मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा, खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों ही में तो उसने सब कुछ करना धरना था और उन पैसों के इस उपाय पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साक्षी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था जिसके कारण उसको केले खाने को मिले। 11 बजे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रहे। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर दो दो चांटे लगाए। अब मोहसिन का जो भिश्ती था वो गिरकर टूट गया। लड़ाई होने के कारण दोनों की पिटाई भी हुई। अब मियां नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या तो ताक पर ही नहीं बैठ सकते, जमीन पर या ताक पर हो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया। अदालतों में खर की टट्टियां और बिजलियों के पंखे रहते हैं, क्या उन्हें यह मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक आ रहे और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। यानी वकील साहब का भी अब काम तमाम हो चुका। अब बारी आई महमूद के सिपाही की। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिला, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं। जो अपने पैरों पर चले चले वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह
सोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, यानी एक टांग उनकी टूट गई। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिला कि जिससे वह टूटी टांग आनन-फानन में जोड़ सकता है। केवल गुल्लर का दूध चाहिए। गुल्लर का दूध आता है, टांग जवाब देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से तो बैठ सकता है। एक टांग से तो ना चल सकता था, ना बैठ सकता था। अब उसकी पहले एक टांग टूटी, उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी ताकि वह आराम से बैठ सके। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया। अपनी जगह पर बैठा-बैठा पहरा देता है। कभी-कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया। अब इतना अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी-कभी तो उसको बाट का काम भी लिया जाने लगा। अब खिलौना टूट फूट गया है तो अब बाट होता है जिसे हम तोलते हैं। तो अब बाट का काम उससे लिया जाने लगा। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। दादी और पोते का संवाद देखिए कितना मज़ेदार है। अमीना क्या ने छाती पीट ली है, कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, क्या लाया? चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। क्यों ना हो, जब ऐसे बच्चे माँ का, अपनी दादी का, अपने बुजुर्गों का ख्याल करने वाले होते हैं, तो बुजुर्गों का मन गदगद हो जाता है और सच में उनके मन से दुआएँ निकलती हैं और दुआएँ सीधे परमात्मा तक पहुँचाती हैं, ये बिल्कुल सच है। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती, आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। पर हामिद इसका रहस्य क्या समझता? वो तो एक बच्चा था। वो नहीं समझ पाया कि ये सब क्या हो रहा है और कहानी यहीं पर खत्म होती है। अन्य कहानियों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आपको अच्छी लग रही है और मुझे कमेंट करके बताइए और किस-किस टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियो। मैं पहले उस पे बनाऊँगी। अभी हम रामचंद्र शुक्ल सीरीज़ हमने शुरू की हुई है और इधर से कहानियाँ मैं एक-एक करके आपकी पूरी करा दूँगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।